नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आफत सिर्फ 2 मिनट के लिए आई मगर कायनात को थर्रा गई। क्या क़यामत इसी को कहते हैं? क्या क़यामत ऐसे ही आएगी? क्या दुनिया के खात्मे की तस्वीर ऐसी ही होगी? एक साथ पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से तबाही की दहला देने वाली ऐसी तस्वीर कम ही देखी होगी, मगर नेपाल ने आज वो भी दिखा दिया। आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए, शहर कब्रिस्तान बन गए। फिर 2 मिनट बाद जब धरती का गुस्सा शांत हुआ तो पीछे बस मौत, मातम और मलबा ही बचा था। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये आंसू और ये मौत का मंजर। और उसी मौत के गुजर जाने के बाद जिंदगी से जंग की ये तस्वीर। हजारों लोगों को एक साथ मरते देखा है आपने? मौत आने से पहले की खामोशी कभी महसूस की है आपने? बर्बादी से पहले सन्नाटे का एहसास कभी किया है आपने? तबाही से ठीक पहले का मंजर कभी देखा है आपने? अगर नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो तबाही के आने से ठीक पहले की हैं। और आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो एक भयानक तबाही के गुजर जाने के ठीक बाद की है। सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। घरों, दफ्तरों और सड़कों पर आम दिनों की तरह काम जारी था। आने वाले खतरे से बेखबर लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ थे कि तभी साल की सबसे बड़ी आफत ने भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में दस्तक दे दी। जमीन अचानक जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। घरों और दफ्तरों में ऊंचाई पर रखा सामान अलमारियों और दराजों से निकलकर धड़ाधड़ गिरने लगता है। दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगते हैं। लोग बदहवासी में इमारतों से बाहर दौड़ पड़ते हैं और सड़कों पर चल रहा ट्रैफिक ठिठक कर रुक जाता है। यकीनन ये किसी खुदाई कहर की शुरुआत थी। दरअसल ये तो आने वाली मुसीबत की बानगी भर थी, क्योंकि असल आफत तो अभी आने वाली थी, जिसके डर से अनजान लोग सहमे हुए थे। वो आफत जिसके आने से पहले जमीन भी कांप उठती है। वो आफत जिसके असर से पूरी कायनात थर्रा उठती है। आफत जिसके आगे आसमान खामोश तमाशाई बन जाता है। घरौंदे जब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं और जब शहर के शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो जाते हैं। ज़लज़ला ये वो आफत है जिसने जब 25 अप्रैल की सुबह नेपाल के कई शहरों में दस्तक दी तो ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई, सड़कों में दरारें आ गई और हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। और 2 मिनट बाद जलजले की शक्ल में आई ये आफत जब थमी तो चारों तरफ अफरा तफरी और चीखों पुकार का आलम था। तबाही और बर्बादी के निशान चारों तरफ देखे जा सकते थे। खुशकिस्मत थे वो जो बच गए, लेकिन बदकिस्मती से जो लोग नहीं बच पाए वो अपने घरों या दूसरी इमारतों के ढहने की वजह से उनके नीचे दबकर मारे गए। हर ओर मौत और मातम का मंजर नजर आ रहा था। रोते बिलखते लोग अपने नाते रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे।
लोग जलजले के रुकने के बाद भी इतना खौफजदा थे कि वो डर कर कांपते हुए इधर उधर भाग रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उधर हर बीतते पल के साथ मरने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी। पंकज दास, काठमांडू, आज तक। जलजला तो 2 मिनट के लिए आया, लेकिन तबाही और मौत का वो मंजर सामने आया जिसे देखकर हर कोई रो पड़ा। सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों अब भी लापता हैं। दरअसल इस भूकंप की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बस देखते ही देखते सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। तारीख 25 अप्रैल 2015, वक्त सुबह के 11:41। जगह नेपाल की राजधानी काठमांडू। सुबह के 11:41 हुए थे कि अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। लोग अभी कुछ समझ पाते इससे पहले ही जलजले की शक्ल में आई आफत उन पर टूट पड़ी थी। शुरुआती झटकों के आने के बाद अभी चंद लम्हे बीते ही थे कि जमीन ने और जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया, और भूकंप के झटके जैसे जैसे बढ़ते गए लोगों को इस बात का एहसास होता गया कि उन पर कहर टूटने वाला है। इस जलजले की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसने लोगों को संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया, और अगले 35 मिनट तक नेपाल में रह रहकर 9 बार भूकंप के झटके आए। जानकारों के मुताबिक नेपाल में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 थी। नेपाल के कोराही, भरतपुर, भैरवा, लामजुम, पोखरा, बुटवल, लुम्बिनी और तिलोत्तमा में जबरदस्त तबाही का मंजर दिखा। लाखों लोग जलजले का शिकार हुए और भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर लामजुम था। नेपाल की राजधानी में तबाही और बर्बादी का ये आलम है कि शहर की शान कहे जाने वाली ज्यादातर पुरानी इमारतें भूकंप के झटकों को नहीं सह पाई, और या तो वो ढह गई या फिर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। काठमांडू की 9 मंजिला धरहारा मीनार जलजले के दौरान जमींदोज हो गई, और राहत कर्मियों के मुताबिक वो अब तक इस मीनार के मलबे से 180 शव निकाल चुके हैं, लेकिन उन्हें मलबे के नीचे और लोगों के दबे होने की आशंका है। ये तस्वीर एक आबाद और शानदार दरबार स्क्वायर की है, लेकिन भूकंप ने इस जगह की शक्ल और सूरत ही बिगाड़ दी। ऐसा मालूम होता है जैसे इस जगह पर दरबार स्क्वायर कभी था ही नहीं। दरअसल दरबार स्क्वायर को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर इमारतों में शुमार कर रखा था, लेकिन 25 अप्रैल को आए जलजले ने खूबसूरत दरबार स्क्वायर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। नेपाल में इस समय बार बार भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ खुले मैदान में बैठे हुए। अभी हम इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। आप बताइए क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आपको किस बात का डर है? भूकंप का डर है हमें। सरकार से भी कोई खबर नहीं आया है, सबसे पीछे थे, संबंध पीछे थे। हमको बहुत डर लग रहा है। इतना ही नहीं, भूकंप प्रभावित इलाकों में फोन लाइनें ठप हो गई, बिजली के खंभे उखड़ गए और पानी की पाइपलाइनें फट गई। और तो और सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। भूकंप की वजह से जनकपुर के जानकी मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। इस जलजले में एवरेस्ट बेस कैंप में 18 लोग भी मारे गए। वैसे आपको बता दें कि नेपाल में साल 1934 यानी 81 साल के बाद इतना भयानक भूकंप आया है। पंकज दास, काठमांडू, आज तक।
भारत में कहां बरपा भूकंप का कहर। अभी तो सिर्फ तबाही के मंजर दिख रहे हैं, अभी तो मलबे ने शहर पर अपना कब्जा जमा रखा है। पर जब मलबा हटेगा तब, जी हां, तब सामने आएगी कयामत की सही तस्वीर, उस कयामत की जिसकी शुरुआत नेपाल की जमीन के अंदर से हुई थी। यह भूकंप लोगों को एक ऐसी डरावनी यादें दे गया है जिन्हें वो चाह कर भी ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।